हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आज के इस रीडिंग में आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह का सुबह से ही इस इंसान ने आपको लेकर अपना परसेप्शन बना लिया है। इस चीज को इस रीडिंग में कवर करूंगी, साथ ही देखूंगी कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन किस एनर्जी में, किस माइंड सेट के साथ रहेंगे, कि इनकी तरफ से आप किसी तरह की कॉल, टेक्स्ट या मैसेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में इस चीज को भी देखा जाएगा। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा और देखते हैं, जानते हैं आपको क्या करना है। आपको अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है। अपनी और अपने पर्सन का नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में व्यूअर्स मेंशन करके देना होगा, ठीक है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले व्यूअर्स नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स आपका रिवर्स में है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफी स्ट्रांग में यहाँ पर आया है। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ सोर्स एंड आपका एम्प्रेस, ये आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका टॉरस, जो काफी इंपॉर्टेंट मुझे आपके लिए दिखे। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड एंड आपका द वर्ल्ड अपराइट में है। तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, अगेन ये आपका कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर फायर एलिमेंट अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग में यहाँ पर दिखाई दिया है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। ये हो गया आपका डेथ इन रिवर्स्ड एंड बॉटम में आपका है चैरियट, ये आपका स्कॉर्पियो एंड आपका कैंसर की एनर्जी है। दी 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड बॉटम इज द मून, यहाँ पर आपका ये वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपकी पाइसेस की एनर्जी हो गई। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपका अर्थ एलिमेंट एंड बॉटम इज एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी जस्टिस यानी कि लिब्रा की एनर्जी है। कुछ स्पेसिफिक अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपका 12, 3, 5, 9, 8, 21, 2, 13, 4, 7, 18, 9, 1, 11, 2, 10, 1, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स दिखे मुझे। मंथ की बात करूं तो दिसंबर, मार्च, मई, सितंबर, अगस्त, फरवरी, जुलाई, सितंबर अगेन, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर एंड आपका फरवरी अगेन। तो ये मुझे कुछ स्पेसिफिक मंथ्स व्यूअर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने उस पर्सन से जोड़कर देखने हैं जिनके लिए आप मेन यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनकी आज सुबह से आपको लेकर क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड है और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी क्या रहेगा आपको लेकर। देखिएगा व्यूअर्स, आज ना सुबह से आपके पर्सन की कैसी फीलिंग है, जैसे कि ना डिवाइन यूनिवर्स इन्हें लाइफ के वो लेसन सिखा रही है जो ये पर्सन बहुत लंबे समय से या तो सीखना नहीं चाह रहे थे, या फिर यहाँ पर इनके सामने बार बार वो लेसन्स आते तो थे लेकिन ये उसे इग्नोर मारकर अपनी ही धुन में यहाँ पर चलते जा रहे थे या अपनी धुन में चलती जा रही थी। यानी कि मैं यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी देख रही हूँ आज सुबह से आपके पर्सन की इंट्यूशन आपके पर्सन को आपके मामले में हर एक चीज को सच यहाँ पर मन, जैसे होता है ना कि आप सही थे, आपकी वो बात सही थी, उस तरह के एहसास की तरफ, उस तरह की सोच की तरफ लेकर जा रही है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में चांसेस ये भी बन रहे हैं कि इस इंसान ने अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए ना काफी ज्यादा लीगल इश्यूज भी यहाँ पर क्रिएट कर दिए हों, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है शुरुआत आपकी तरफ से हुई हो लेकिन ये अपने आप को कवर अप करने के लिए, उस सच को बाहर ना वो सच आ जाए, उस रीजन के चलते ये झूठ का साथ देते रहे या देती रही, या झूठ यहाँ पर आपके पर्सन के थ्रू ज्यादा बोला गया है। लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन की वो मेंटेलिटी बन रही है जैसे कि यहाँ पर लाइफ ना इन्हें सिखाना चाह रही है कि जब तक ये झूठ का साथ देंगे या देंगी तब तक यहाँ पर ये ना अपनी लाइफ में वो स्पीड यहाँ पर नहीं पकड़ पाएंगे या पाएंगी, या तब तक ये अपनी लाइफ में ना कोई भी मूवमेंट नहीं देख पाएंगे। जो ये क्लियर कर रहा है कि आपके पर्सन भले आपके साथ लड़ रहे हो या लड़ रही हो, भले मतलब यहाँ पर झूठ सच कर रहे हो, आपके साथ इनके थ्रू अनफेयर भी करा जा रहा हो, लेकिन डिवाइन इन्हें यहाँ पर ये चीजें सिखाने के लिए ना इनकी लाइफ में इनका जो भी पैशन है, जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जिस भी तरह से ये अपनी लाइफ में मूव करना चाहते हैं या चाहती है ना, वो मूवमेंट इनकी लाइफ में लेकर आने नहीं दे रहे हैं। और यही चीजें आपके पर्सन को ना इनकी सुबह से फील हो रही हैं।
कि जैसे मानो डिवाइन भी यहाँ पर ना इनका साथ नहीं दे रही, जैसे वो होता है ना भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, भगवान भी जैसे मानो मेरे खिलाफ हो रहे हैं। लेकिन क्यों हो रहे हैं वो चीजों को आपके पर्सन यहाँ पर फील कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, और वो चीजें इन्हें अपनी सोच के थ्रू ये चीजें समझ में आ रही है कि ये बेसिकली आपसे गलत की बेस पर लड़ रहे थे, ये यहाँ पर आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहे थे या दे रही थी, ये बेसिकली यहाँ पर ना कुछ गलत लोगों की बातों में आकर गलत चीजों को सही बनाने की क्योंकि कोशिश में लगे हुए थे, इसी रीजन के चलते ये आपसे जीत नहीं पाए, या इसी रीजन के चलते डिवाइन यूनिवर्स इन्हें यहाँ पर लाइफ का ये लेसन दे रही है। ये चीजें ना आपके पर्सन को इनकी सुबह से काफी ज्यादा डर में भी लेकर जा रही है। जैसे कि होता है कि क्या मैं अगर अभी तक गलत का साथ दे रहा था या दे रही थी तो क्या मेरी लाइफ में कभी स्पीड ही नहीं आएगी, क्या मेरी लाइफ में यूं ही इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे, या मैं इन्हीं में उलझा रहूंगा या उलझी रहूंगी। तो इस चीज का ना डर आपके पर्सन को इस लेवल पर आया है कि ये यहाँ पर एंजाइटी भी फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड भी हो रहे हैं उस चीज से। ये स्थिति मैं इनकी देख रही हूँ। यानी कि आपके पर्सन को जितना ज्यादा यहाँ पर आप सही प्रूफ होते हुए या आपके प्रति जितना ज्यादा इनको ना अट्रैक्शन फील हुआ है कि आप सही हो, आपने यहाँ पर इस रिश्ते में इनकी हमेशा सही चाहा है, जितना आपके पर्सन को ये चीजें फील हुई हैं उतना आपके पर्सन यहाँ पर अपनी सोच में अपने आप को एकदम होपलेस मान रहे हैं या मान रही हैं। क्योंकि वही होता है, जैसे हम कई बार ये सोचते हैं, आप ही खुद सोचो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एग्जाम का, क्योंकि हर एक ने एग्जाम्स दिए होते हैं कि आपका कल को पेपर मैथ्स का है और आप इंग्लिश की तैयारी करके जा रहे हो, आप गलत की तैयारी करके जा रहे हो, गलत का साथ दे रहे हो, और अगले दिन जब मैथ्स का पेपर है तो आप वहां पर डरोगे भी, आपको एंजाइटी भी होगी और आप वहां पर एकदम होपलेस भी हो जाओगे। आपको एग्जाम देने बैठना भी पड़ेगा लेकिन आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो वही चीजें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर इनकी सुबह से हो रही हैं। इनके माइंड में ये चीजें चल रही है कि अभी तक जिस डेवलपमेंट की उम्मीद कर रहे थे या जिस तरफ ये बढ़ रहे थे या जिस तरफ बढ़ी थी उसका कोई मोटिव ही नहीं था, जैसे कि उसका कोई पर्पस नहीं था या उससे कुछ आउटकम ही नहीं मिल रहा था। ये चीजें आज आपके पर्सन को अपने करे कराए पर पानी फिरता हुआ फील करा रही है। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं व्यूअर्स, आप दोनों के बीच में ना ज्योग्राफिकली लेवल पर दूरियां भी हैं, या फिर ये दूरियां बनाने वाले ये पर्सन बने, और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में लॉन्ग डिस्टेंस ही रिलेशन था जिसमें ये पर्सन बेसिकली ना समझ नहीं पाए, वही कहते हैं ना लॉन्ग डिस्टेंस था जिसमें ये पर्सन व्यूअर्स समझ नहीं पाए कि आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू इनकी जिंदगी में क्या है, या फिर ये आपके बिना कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ये चीजें आपके पर्सन क्योंकि दूर थे इसलिए इस चीज को समझ ही नहीं पाए। जितना आपके पर्सन इस चीज को समझ पा रहे हैं व्यूअर्स, या जितना इस चीज को समझ पा रही हैं, उतना ज्यादा आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अभी तक जिस एक्सपेक्टेशंस को लेकर ये पर्सन यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे थे, अपने हिसाब से लीड लेते जा रहे थे, अपने हिसाब से ये यहाँ पर काम करते जा रहे थे, वो सब बेकार है। वो सब इनकी लाइफ के लिए गए फैसले यहाँ पर बेकार हुए। ये सारी प्लानिंग जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, आपसे दूर जाने की, आपसे दूर जाकर अपनी लाइफ में जो भी जिस तरह से भी आपके पर्सन को चीजें अट्रैक्ट कर रही थी, देखो क्योंकि व्यूअर्स हर एक के केस में अलग अलग चीजें आपके पर्सन को अट्रैक्ट करी होंगी। किसी व्यूअर्स के पर्सन को यहाँ पर अपनी स्टेबिलिटी, तो किसी को अपना परिवार, उनसे जुड़े हुए जो भी जिम्मेदारी थी उनकी लीड, वो इन्हें पसंद आई। लेकिन आपके पर्सन को इनकी सुबह से ना ये चीजें समझ में आ रही हैं कि मैं जिस चीज की लीड लेकर चलना चाह रहा था या चाह रही थी उसकी बेस ही यहाँ पर गलत निकली, यानी कि मेरे फैसले यहाँ पर गलत निकले। ये बेसिकली चलो ठीक है, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हो, अपने फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, चलो एक बात को ये बात मानी, लेकिन उन सब चीजों को करने के लिए इस इंसान ने व्यूअर्स आपको चोट दी, आपके साथ अनफेयर करा, आपकी लाइफ को इन्होंने स्पॉइल करा। वो चीजें जब आपके पर्सन की खुद के ऊपर आन पड़ी है ना, तब यहाँ पर आपके पर्सन उस चीज से ज्यादा विचलित हो रहे हैं या हो रही हैं, या तब आपके पर्सन को अपना ये फैसला बेसिकली परेशान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन सुबह से बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मोड में होने के चलते यहाँ पर ना अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं या देख रही हैं जहां पर कोई मूवमेंट नहीं है, जहां पर कोई जीत नहीं है, जहां पर बेसिकली ये सही का नहीं लगातार गलत का साथ देते आ रहे हैं।
मुझे चांसेस यहाँ पर ये भी बनते हुए दिख रहे हैं कि व्यूअर्स अब आपने भी कहीं ना कहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपने फैसलों को, इनसे जो होकर जाते थे ना, आपने अपने उन फैसलों को अपने मुताबिक लेना शुरू कर दिया। जो चीजें आपके पर्सन को बेसिकली पहले आपके मामले में जितनी क्लैरिटी देती थी, उतना ही अब आपके मामले में आपके पर्सन को इल्यूजन्स में रख रही हैं, या आपके पर्सन काफी लंबे समय से ना इल्यूजन में रहे कि भाई आप यहाँ पर लौटोगे, आप इस परिवार जो इनसे मिल रहा था उसके लिए आप यहाँ पर ना गलत का भी साथ देते। तो आपके पर्सन को ये चीजें फील हो रही हैं कि जिस इल्यूजन में ये बहुत लंबे समय से रहे थे ना, वो इल्यूजन यहाँ पर टूट रहा है। और उस इल्यूजन्स के टूटने के साथ ही साथ यहाँ पर डर, एंजाइटी इनकी तरफ बढ़ती जा रही है। वो फीलिंग आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर ना इनकी सुबह से बन रही है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूवर्स कि आपके पर्सन ने डेफिनेटली ना मेहनत बहुत करी है अपने काम को लेकर, अपने डेवलपमेंट को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर। ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट रहे हैं, लेकिन इनका वो पैशन इन्हें उतना रिजल्ट, उतना आउटकम नहीं देकर गया है, जो चीजें आपके पर्सन को और ज्यादा यहाँ पर इस चीज का एहसास दिला रही है कि भाई देखो, अगर तुम गलत का साथ दोगे, गलत के बेस पर जीत अपनी हासिल करने की चाह रखोगे ना, तो वो किसी भी कॉस्ट पर तुम्हें मिलेगी नहीं। तो वो लेसन लाइफ का आपके पर्सन को व्यूअर्स जैसे मानो यहाँ पर मिल रहा है, वो चीजें, वो स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। मैं और देखती हूँ यहाँ पे स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और आज व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर टोटलिटी है अगेन। तो बेसिकली आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स जिन लोगों का कभी एक वक्त पे साथ दे रहे थे, जिन लोगों के डिसीजंस को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे थे, आज यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि उन लोगों के साथ आपके पर्सन के काफी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और उन आर्ग्यूमेंट्स में ये जीत नहीं पा रहे हैं, ये जीत नहीं पा रही है। उन आर्ग्यूमेंट्स में आपके पर्सन को वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है जो या तो पहले मिला करती थी, या फिर ये एक्सपेक्ट करते थे या करती थी कि भाई मैंने तुम्हारा इतना साथ दिया, मैंने अपनी लाइफ में उसको भी छोड़ा, उसके अगेंस्ट भी मैं गया या गई, लेकिन स्टिल मुझे वो रेस्पेक्ट यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो वही चीजें हैं कि जब भाई तुमने जो दिया नहीं, तुम्हें कैसे वो चीजें मिलेंगी, और तब जाकर यहाँ पर आपके पर्सन की सोच बेसिकली व्यूअर्स फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रही है। इन्हें इनका वो सो कॉल्ड घमंड व्यूअर्स टूटता हुआ नजर आ रहा है, जो घमंड लेकर ये पर्सन एक वक्त पे ना आपके साथ अनफेयर भी करते रहे और गलत लोगों का इन्होंने साथ भी दिया, उन लोगों की हाँ में हाँ भी भरते रहे, और यहाँ पर आपकी जो बातें सही थी उसे ये पर्सन हर कॉस्ट पर गलत प्रूफ करते रहे। आज सुबह से आपके पर्सन जितना ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं ना व्यूअर्स अपनी करंट की सिचुएशन से, अपने पास्ट की सिचुएशन को, उतना ज्यादा आपके पर्सन को सिवाय एंजाइटी और डिप्रेशन के कुछ हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि वही इनकी स्थिति बन रही है। इस कंपैरिजन में इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, वो सब चीजें समझ में आ रही हैं। ना चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपसे बेमतलब के यहाँ पर ना आर्ग्यूमेंट्स करे, बेमतलब की ये पर्सन व्यूअर्स आपसे बहसबाजी में अड़े हैं। और लेकिन अब बस अपनी करंट की स्थिति को देखकर आपके पर्सन व्यूअर्स जब आपको ऐसे देख रहे हैं, या इनकी नजरें अब आपको इस तरह से देख रही हैं कि आपके साथ से इन्हें डेवलपमेंट मिलता, आपके साथ से इनकी लाइफ में अबेंडेंस होती, तब आपके पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं व्यूअर्स कि इन्होंने क्या खो दिया, ये किससे फाइट कर रहे थे, या ये किस चीज के अगेंस्ट जा रहे थे, ये अपनी किस्मत के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे और आप इन्हें इनकी किस्मत के अगेंस्ट जाने से रोक रहे थे या रोक रही थी। और यहाँ पर अब आपके पर्सन इस चीज से ना व्यूअर्स काफी डिप्रेस्ड हैं, यानी कि जब आप अपने पर्सन को सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज में फर्क समझा रहे थे ना, तब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था आपको लेकर कि आप इनसिक्योरिटी में हो, आप इनसिक्योरिटी में जाते जा रहे हो, आप इन पर डिपेंड हो गए हो, और अपनी डिपेंडेंसी के चलते आप अपने पर्सन को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहते, जबकि असल मायने में आप यहाँ पर इन्हें ये रियलाइज कराना चाह रहे थे कि भाई आगे गड्ढा है, गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे, सब बर्बाद कर लोगे। लेकिन आपके पर्सन उस वक्त में इतने ज्यादा एरोगेंस में आ गए थे, इतने ज्यादा घमंड में आ गए थे कि ये पर्सन वहां पर आपकी तुलना करना शुरू कर दिए, जो चीजें आज की तारीख में आपके पर्सन को व्यूअर्स सिवाय
फ्रस्ट्रेट करने के, डिप्रेस्ड करने के, एंजाइटी देने के, इन्हें और कुछ आउटकम नहीं देकर जा रही है, वो चीजें हैं। और जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर कोर्ट कचहरी में अटके पड़े हैं ना, लीगल इश्यूज इन्होंने क्रिएट कर लिए हैं, वही चीजें रायता फैला तो दिया, लेकिन अब वो रायता समेट नहीं पा रहे हैं या पा रही हैं। अब तो यहाँ पर वो चीजें हो गई कि गले में हड्डी अटक गई है, उसको निगलने में ही समझदारी है, वो इनकी स्थिति बन गई है। और वही स्थिति आपके पर्सन को आज सुबह से यहाँ पर व्यूअर्स डिस्टर्ब तो कर रही है। ठीक है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आइसोलेशंस। आपके पर्सन ना व्यूअर्स यहाँ पर वही, जैसे मैंने कहा कि गले में हड्डी अटक गई है, तो बाहर से भले ये पर्सन अपने आप को स्ट्रांग बनकर दिखा रहे हैं या दिखा रही हैं, भले ही बाहर से अपने आप को मजबूत बनकर ये पर्सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह से आपके पर्सन काफी ज्यादा रो रहे हैं। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये बन रही है कि ये पर्सन अगले 24 घंटे में भी ना काफी ज्यादा अंदर ही अंदर घुटे, जैसे कि एक होता है ना मैंने क्या कर दिया, अंदर ही अंदर आपके पर्सन को यहाँ पर खुशी ना मिले, रिजेक्शन जैसी फीलिंग्स इन्हें बार बार फील हो, इन्हें ये सेपरेशन व्यूअर्स क्या होता है, इसका दर्द क्या होता है, वो नेक्स्ट 24 आवर्स में समझ में आएगा। जैसे आपको कभी एक वक्त लग रहा था कि आपसे दूर ना जाए, और आज यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन जितना ज्यादा स्थिति को कंपेयर करके देखेंगे, या जितना ज्यादा आपको अपने आप से दूर ये जाते हुए देखेंगे या देखेंगी ना, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन के आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो वो स्थिति बन रही है। आपके पर्सन ना व्यूवर्स यहाँ पर ना उस तरह की सोच की तरफ भाग रहे थे कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं स्किल से भरा हुआ हूँ या भरी हुई हूँ। जैसे पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा इन्होंने स्टडी अच्छी करी है आपके कंपैरिजन में, या थोड़ा स्टेटस इनका अच्छा है, कुछ ऐसा है जो इनके अंदर वो आपसे कंपैरिजन लेकर आ गया, कुछ ऐसी चीजें जो इन्हें ऐसा फील करा गया कि यहाँ पर ये हाई स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हैं, या फिर भले ये लो स्टैंडर्ड में भी हो लेकिन ये वहां तक जा सकते हैं। तो इनकी सोच में यहाँ पर एरोगेंस व्यूअर्स आया है, और वही एरोगेंस अब इन्हें रुला रहा है, खून के आंसू। तो वो स्थिति आपके पर्सन की बन रही है नेक्स्ट 24 आवर्स की। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज वही कहते हैं ना कि आपके पर्सन को जितने ज्यादा समझौते करने पड़ रहे हैं, जितना वो इक्वल एंड गिवन जैसे आपके साथ था कि आप यहाँ पर ना कुछ देने के बावजूद भी इस रिश्ते में समझौते लगातार कर रहे थे, अब आपके पर्सन लीड लेकर भी जब अपने आप से खुद से समझौते करते हुए पा रहे हैं या पा रही है ना, या अपनी स्थिति इन्हें ऐसी दिख रही है कि मुझे हर बात पर समझौते करने पड़ रहे हैं, मुझे ही दबना पड़ रहा है, मुझे ही यहाँ पर अपने फैसलों को पीछे हटाना पड़ रहा है, तब आपके पर्सन को ये चीजें फील होंगी नेक्स्ट 24 आवर्स में कि ये जो प्लानिंग करते आ रहे थे, जो सोच रखते आ रहे थे, जिस डिसीजन को लेकर ये आपसे आगे बढ़ते जा रहे थे, वो सभी चीजें यहाँ पर विफल हो गई हैं। चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं आज आपके पर्सन को किसी तरह से ट्रैवलिंग वगैरह करनी पड़ सकती है, या फिर यहाँ पर वो ट्रैवलिंग से आपके पर्सन को ये चीजें और ज्यादा रियलाइज हो सकती हैं कि भाई मैं यहाँ पर सिर्फ इधर से उधर, जैसे वो होता है ना कि मैं ही यहाँ पर सब काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ही समझौते कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये चीजें आपके पर्सन को और ज्यादा डिस्टर्ब करेंगी। मैं एक एग्जांपल दूंगी, जरूरी नहीं है ये आपसे कनेक्ट हो, जरूरी हो भी सकता है आपसे कनेक्ट हो। जैसे आपके पर्सन जहां पर है वहां पर पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर कुछ भी इनका परमानेंट नहीं है, या अगर ये अभी तक ये मान रहे थे कि अब सब चीजें मेरे लिए परमानेंट हो गई हैं, तो यहाँ पर आपके पर्सन को इस चीज का एहसास होगा कि ये चीजें टेम्परेरी है। जब कोई यहाँ पर आता है तो इन्हें मूव करना पड़ता है, इन्हें समझौता करने के लिए बोला जाता है, इन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया जाता है, जो चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स बेसिकली डिस्टर्ब करेंगी। आप इस चीज को एक कमरे के तौर पर ले लो, जिसे आपके पर्सन जिस कमरे में रह रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहा है तो किसे मूव करना है, आपके पर्सन को, किसके साथ रहेंगे, आपके पर्सन के साथ रहेंगे गेस्ट जी। तो वो चीजें आपके पर्सन को ये एहसास दिला रही है कि मुझे ही समझौते करने पड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है। और ये चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर इस चीज का एहसास दिला रही हैं, कुछ भी मेरा नहीं था, जिन चीजों को मैं अपना मान कर यहाँ पर प्राउड फील कर रहा था या कर रही थी, यहाँ पर कुछ भी मेरा नहीं था। ये सोच, ये फीलिंग आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में ना इन्हें काफी ज्यादा देखो
बाहर से भले स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाएंगे या दिखाएंगी, लेकिन भीतरी तौर पर आपके पर्सन को यही चीजें काफी डिस्टर्ब कर जाएंगी। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। गिल्ट। देखो, जितना ज्यादा इन्होंने आपको तकलीफ दी है, जितना ज्यादा इन्होंने आपको इस चीज का एहसास दिलाया है कि खत्म सब कुछ, हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं बचा, उतना ज्यादा आपके पर्सन को इन्हीं सभी चीजों का गिल्ट भी यहाँ पर होगा। एजन अगर ये आपकी तरफ के दरवाजे बंद ना करते, ये यहाँ पर आपको वो मौका ना देते कि आप ताला लगा दो, आप यहाँ पर आर और पार वाले माइंड को सेट ना करते ना, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ गुंजाइश इनकी इस सिचुएशन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ में अपने आप को स्टेबल करने की बन जाती। तो आज इन्हें गिल्ट इस चीज का हो रहा है कि इन्होंने ना आपको वो दरवाजे बंद करने का मौका दे दिया, या इन्होंने वर्स्ट से वर्स्ट चीजें करके आपको यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अपने आप को दूर करने के लिए इंसिस्ट कर लिया। तो वो चीजें आज आपके पर्सन को गिल्टी फील कराएंगी। आपको तकलीफ देने के मामले में भी ये पर्सन अपने आप को गिल्टी फील करेंगे या करेंगी। अभी तक तो इन्हें ऐसा लग रहा था, क्योंकि सिर्फ एक तरफ देख रहे थे, सिक्के का एक पहलू देखकर ये इस तरह से चीजों को देख रहे थे ना कि भाई मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, मेरा कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये अभी तक एक तरफ देख रहे थे, लेकिन अब ये जब सिक्के के दूसरे पहलू को देख रहे हैं, वो क्योंकि इनकी मजबूरी बन रहा है सिक्के का दूसरा पहलू, क्योंकि अब इनकी खुद की जिंदगी में उतर रहा है ना व्यूअर्स, तो ये पर्सन अब आपके अपने आप को गुनहगार ये पर्सन मान रहे हैं या मान रही हैं। वो स्थिति इनके साथ इनकी नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स होगी या बनेगी। ठीक है, वही चीज है, सही गलत का अब व्यूअर्स आपके पर्सन फर्क समझ पाएंगे, बजाय यहाँ पर फायदे और नुकसान के बीच में फर्क जानने के। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे साइलेंस। देखो, यहाँ पर ना व्यूअर्स चांसेस ये भी बन रहे हैं, अब आपने भी ना वो माइंड सेट कर लिया है कि मैं भी अब ठंडा होकर खाऊंगी या खाऊंगा, मैं भी अब कोई जल्दीबाजी में नहीं हूँ, या मुझे भी अब यहाँ पर खामोशी के साथ इस रिश्ते के लिए नीडी ना होकर मुझे यहाँ पर अपने आप को शांत रखना है। तो आपने भी अपने ना लाइफ के कुछ उसूल बना लिए हैं, आपने भी अपने आप को यहाँ पर बहुत रेस्ट्रिक्ट कर लिया है। कहीं ना कहीं कल तक आप इस रिश्ते से क्योंकि उम्मीद रख रहे थे या रख रही थी ना, इस रीजन के चलते आप लगातार कोशिशों में लगे हुए थे। आपको ये लग रहा था कि भाई सामने वाला या सामने वाले को ऐसे ना लगे कि मैंने कोशिश भी नहीं करी, और आप इस घर को, इस परिवार को बचाने की कोशिश में लगे रहे, जिसको आपके पर्सन एक वक्त पे वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू दे ही नहीं रहे थे। लेकिन आज ना आपने जितना ज्यादा अपने आप से, अपने आप को उम्मीदों से हटाकर या डाउट्स में रखने की बजाय, उस नेगेटिव सोच में आपने अपने आप को रखने की बजाय, जितना अपने आप को आपने शांत करा है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा आप इस इंसान के लिए सच भी बन रहे हो, उतना ज्यादा आप इस इंसान के लिए कॉम्प्लिकेट भी बन रहे हो। और नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी के पीछे आखिर क्या डिसीजन है। जैसे कि एक होता है कि इंसान ना अपने आप को अगर चुप रख रहा है तो कुछ सोच कर रखता है कि भाई देखती हूं मैं कब तक ये चुप है, या देखती हूं मैं कि इसका अगला स्टेप क्या होगा। तो वही सवाल आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर काफी ज्यादा चलेगा कि आखिर आपने अपने आप को खामोश या चुप किस कॉस्ट पर रखा है, किस बात को अपने मन में रख कर रखा है, जो चीजें आपके पर्सन को काफी ज्यादा जैसे अपने थॉट से ही यहाँ पर लड़ाएंगी, अपने थॉट से ही इनके यहाँ पर व्यूअर्स आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, या फिर अपने थॉट से ही लड़कर आपके पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट फील करेंगे या फील करेंगी, वो चीजें होंगी। इन्हें यहाँ पर ये चीजें तो समझ में आएंगी कि यहाँ पर जो भी अनफेयर हुआ, जो चीजें आज भले इन्हें तकलीफ दे रही हैं, लेकिन इन सब चीजों के कारण, इन सब चीजों के जिम्मेदार तो ये है ना, आपको अपनी तरफ ना बढ़ने से रोकने वाले ये हैं, आपके साथ अनफेयर करने वाले ये हैं, कोर्ट कचहरी को गंदा टॉक्सिक वो बनाने वाले ये बने हैं। तो हर तरह से आपके पर्सन अपने आप को जब जिम्मेदार बनते हुए पाएंगे या पाएंगी व्यूअर्स, तब आपके पर्सन इस चीज से और ज्यादा यहाँ पर
तकलीफ महसूस करेंगे, वो तकलीफ जो कभी एक वक्त पे आपके पर्सन की वजह से आपको हुआ करती थी, तो वो स्थिति इनकी बनेगी। मैं देख रही हूँ इस स्थिति के चलते ना इनका दिल आपसे और क्या कहने का करेगा, इनके दिल में आपको लेकर और किस तरह की फीलिंग्स, इमोशंस यहाँ पर डेवलप होंगे, तो वो चीजें देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इन सभी चीजों को रियलाइज करके व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छाएं जागेंगी। डिवाइन स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। हारमोनी, तो इनका दिल ना आपसे यही नेक्स्ट 24 आवर्स में कहने के लिए जागेगा कि ये आप दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग थी ना उसको इतना ज्यादा समझ गए हैं कि इनका दिल अब आपके साथ चलने का, आपके साथ बढ़ने का यहाँ पर कर रहा है। यानी कि सब कुछ इजी गोइंग चल रहा था, अब जितना ज्यादा चीजें यहाँ पर कॉम्प्लिकेट बनती जा रही हैं उतना ज्यादा इनका दिल ना आपकी तरफ बढ़ने का यहाँ पर कर रहा है, हारमोनी में आने का कर रहा है। ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छाएं यहाँ पर रख रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। ये बहुत सारी चीजों को लेकर अवेयर हो गए हैं, वो चीजें जिनको कभी एक वक्त पे आप भी कहना चाह रहे थे, लेकिन ये उस चीज को लेकर बजाय अवेयर होने के उन चीजों से कभी आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते थे, तो कभी खुद से ये इस चीज से डिस्ट्रैक्ट खुद हो जाया करते थे, या खुद से ही उन चीजों को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाया करती थी। लेकिन अब ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं, ये यही कहने की इच्छाएं हैं कि ये अब आपके साथ के रिश्ते को लेकर इतना ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि अब इन्हें कुछ और अच्छा लग ही नहीं रहा, कुछ और समझ ही नहीं आ रहा। आपके साथ के रिश्ते में इन्होंने क्या खोया, ये चीजें, ये दर्द आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा तकलीफ की तरफ लेकर जा रहा है। एज एन इस रिश्ते में, आपके साथ के रिश्ते में स्टेबिलिटी थी, आप क्योंकि हार्ड वर्कर थे, आप बहुत मेहनत से इस रिश्ते को तराश रहे थे, इस रीजन के चलते इस रिश्ते में स्टेबिलिटी थी, जिसको ये पर्सन व्यूअर्स खो बैठे हैं। वो चीजें, वो दर्द इनके सीने में यहाँ पर है। आपसे इनका दिल ये कहने का कर रहा है कि तुमने मुझे हमेशा इंस्पायर करा, लेकिन मुझे हमेशा ये लगा कि जैसे मानो कि तुम मुझे इंस्पायर इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ समझौते करने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पर तुम्हारे करे हुए को ना ऐसे मान बैठा था या मान बैठी थी कि तुम मुझ पर इतने डिपेंड हो गए हो कि तुम इस रीजंस के चलते मेरी चापलूसी कर रहे हो, बटरिंग कर रहे हो। लेकिन अब मुझे वो चीजें भी समझ में आ चुकी हैं। अनश्योर, अपने पास्ट के करे हुए गिल्ट का एहसास, अपने पास्ट के लिए गए एक्शंस का एहसास मुझे व्यूअर्स यहाँ पर अनश्योरिटी दे रहा है कि अब यहाँ पर मैं आगे करंट की सिचुएशंस के मामले में कैसे डिसीजंस लूंगा या लूंगी, क्योंकि इन्हें ये चीजें पता है कि अब स्थिति व्यूअर्स आर या पार के मोड में आ गई है, कोई तो फैसला लेना होगा। इस रीजंस के चलते आपसे ये कहना चाह रहे हैं। स्वीट एलियोर, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे प्यार को एक्चुअली में ना मैं समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, और इसी रीजंस के चलते ना मैंने वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू दी नहीं, और इस रीजंस के चलते मैंने इस रिश्ते को जाने भी दिया। लेकिन अब जितना ज्यादा तुम चुप हो, खामोश हो ना, उतना ज्यादा मुझे ये तुम्हारे प्यार की स्वीटनेस या इस रिश्ते में प्यार पर मुझे बिलीव होता जा रहा है। नर्चर ग्रोथ, आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि मिस कर रहे हैं या आपकी उस नर्चरिंग को जो बढ़ ही रही थी, जो ग्रो ही कर रही थी, कभी भी कम नहीं हो रही थी। हिडन डिजायर, उसके अलग ये भी कहना चाह रहे हैं मेरे अंदर ना तुम्हारे लिए बहुत सारी हिडन डिजायर्स भी जाग रही हैं। मुझे पता है कि अब तुम मुझको लेकर कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे होंगे या नहीं कर पा रही होंगी, लेकिन मेरे अंदर तुमको लेकर बहुत सारी ऐसी डिजायर्स डेवलप हो रही हैं जो शायद मेरा अब कहने का हक भी यहाँ पर नहीं रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी तरफ से किसी तरह के एक्शन, कॉल या टेक्स्ट या मैसेज आने की कोई पॉसिबिलिटीज बनेंगी या नहीं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ बैंड्स एंड आपका 7 ऑफ सोर्स। देखो बेसिकली आपके पर्सन को नेक्स्ट 24 आवर्स में जितना ज्यादा आपकी यादें आएंगी उतना ज्यादा इन्हें याद आएगा अपना करा हुआ। यानी कि अब इनकी यादों में सिर्फ आपकी मीठी मीठी यादें नहीं रह गई हैं, इनकी चीटिंग खुद की, आपके साथ बैकस्टेप करना, आपके साथ लड़ाई झगड़े करना, या फिर जो लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हुए हैं और जिसने जो कहा है इस रिश्ते के अगेंस्ट जाकर, वो सब आपके पर्सन के ऊपर काफी ज्यादा हैवीनेस
फील कराएंगे। जैसे होता है ना, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये चीजें इतना ज्यादा आपके पर्सन के ऊपर जोर पकड़ेंगी, जिस रीजंस के चलते ये नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी तरफ एक्शंस तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये जरूर से इस चीज को महसूस कर पाएंगे कि आपने इन सब स्थिति को समझकर अपने आप को पत्थर बना लिया है, आपने अपने दिल पर पत्थर रख लिया है, यानी कि अब आपके दिल में इनको लेकर कोई इमोशंस, कोई जज्बात नहीं है। और यही चीजें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स और ज्यादा गिल्ट में यहाँ पर लेकर जाएंगी। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में तो देखो, मैं फ्रेंकली बोलूं, इनकी तरफ से कोई एक्शंस तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, एक अफसोस, एक गिल्ट, एक तरह से आपके पर्सन को यहाँ पर तकलीफ ज्यादा यहाँ पर महसूस होगी, वो चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है। जिन जिन चीजों को लेकर, जिस थर्ड पार्टी, जिन लोगों को लेकर ये पर्सन अनश्योर थे ना, उनको लेकर आपके पर्सन को ये क्लैरिटी मिलेगी कि यहाँ पर जीत आपके पर्सन को नहीं मिल रही थी, जिसके ये झंडे गाड़ रहे थे। जीत यहाँ पर एक्चुअली में उन लोगों को मिल रही थी जिनसे आपके पर्सन को फायदा मिल रहा था। ठीक है, हाँ, हालांकि यहाँ पर आने वाले वक्त में आपके पर्सन आपकी तरफ जरूर से बढ़ेंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बढ़ रही हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ कोई एक्शंस यहाँ पर व्यूअर्स नहीं देख पा रही हूँ। वो स्ट्रेंथ नहीं बिल्ड कर पाएंगे, इस रीजंस के चलते और चीजें इनके लिए कॉम्प्लिकेट रहेंगी। इन मेरे व्यूअर्स का भाग्यांक या मूलांक यहाँ पर 1, 3, 7 ये है। उन लोगों के केस में पॉसिबिलिटीज बन रही है कि आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट 4 वीक्स बाद, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, उसके अगले 4 हफ्ते बाद आपके पर्सन की तरफ से आपकी तरफ किसी तरह का समझौते करने का मैसेज आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिल पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली और आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं व्यूअर्स, कोई इश्यू नहीं है। हालांकि चार्जेस रहते हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।